अस्सलाम वालेकुम, बैठक में खुश आमदीद। हम कर रहे हैं तफ़हीम और हमारा टॉपिक है इस दफ़ा का इब्न बतूता की सयाहत। हम पहला सफ़ा कर चुके हैं और पहले सफ़े के बाद हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि इब्न बतूता कहाँ कहाँ तक सफ़र करके सब कॉन्टिनेंट यानी कि हमारे प्रेजेंट बर सग़ीर में पहुँच चुके थे। हम तीसरी लाइन पर हैं और हम यहाँ से पढ़ रहे थे कि वो अफ़गानिस्तान से आगे कहाँ गए। वो जब काबुल पहुंचे और यहाँ से आगे वो दर्रा कुर्रम के आगे के रास्ते डेरा इस्माइल खान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है और मुल्तान से होता हुआ दिल्ली में वारिद हुआ। वारिद होने को कहते हैं आना। वारिद का मतलब होता है कहीं आना। ये आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं अपनी बुक के ऊपर। दिल्ली में जो कि इस वक्त करंट इंडिया का कैपिटल भी है, न्यू दिल्ली जिसको कहते हैं, दिल्ली में उसको उर्दू में दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली में उस वक्त सुल्तान मोहम्मद तुगलक हुक्मरान था। सुल्तान ने उसका शानदार खैर मकदम किया और उसे शहर का काजी बना दिया। ये मैं आपको पिछली स्लाइड्स में, पिछली ट्यूटोरियल में समझा चुकी हूँ। इब्न बतूता ने अपने सफ़रनामे में सुल्तान मोहम्मद तुगलक की जहानत, आला अखलाक और तरीके हुकूमत तफसील से लिखा है। अब यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इब्न बतूता ने जो सयाहत की, जो जगहें देखी, मालूमात हासिल की, उनको अपनी हद तक नहीं रखा, बल्कि उनके बारे में ख़तो किताबत की और उनको अपने पास कहीं डॉक्यूमेंट किया और अपने पास जो अपनी मालूमात थी, अपने जो उसकी सियाहत की किताबें थीं, उनमें उनको लिख कर पूरी तफसील से उस दौर के बारे में मालूमात हम तक पहुँचाई। और उसमें जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक का उन्होंने ज़िक्र किया है, उनकी 3 खसूसियात का ज़िक्र किया है: ज़हानत का, आला अखलाक का और तरीके हुकूमत का, यानी द वे ही रन, द मैनरिज्म ऑफ हिज रनिंग हिज कंट्री और हिज स्टेट। तरीके हुकूमत मतलब हुकूमत चलाने का, रूल करने का तरीका। बादशाह ने उसे यानी कि इब्न बतूता को चीन में अपना सफ़ीर बनाकर भेजा, यानी कि चाइना में अपना एम्बेसडर बनाकर भेजा। वो अच्छी से अच्छी जगह हासिल करते जा रहे थे हुकूमत में। यानी कि इससे हमें ये भी समझ में आता है कि इब्न बतूता जहाँ गए वहाँ के हुक्मरानों से, वहाँ के अहदेदारों से उनके ताल्लुकात थे, वहाँ उनसे मिलना जुलना था और वो अपना आने का मकसद बयान करते थे कि मैं सियाहत पे निकला हूँ और मेरे ये मोटिव्स हैं या ये मेरे इरादे हैं और मैं ये चीज़ें लिखना चाहता हूँ, लिख रहा हूँ, तफासील मुझे चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि रास्ते में ही वो डाकुओं के हाथों लुट गया। ही वॉज रॉब्ड, जिसकी वजह से वो उन्होंने सिफारत का ख्याल दिल से निकाल दिया और चाइना में एम्बेसडरशिप नहीं ली। इसके बाद वो वहाँ से कालीकट पहुँचे। कालीकट पहुँचकर उन्होंने मालाबार और आसपास के जज़ायर की सैर की। ये खसूसी जगह हैं यहाँ आसपास की, इनको आपने मैप पे देखना है। इसके बाद यहाँ से मालदीव और मालदीव से लंका पहुँचा। मालदीव और लंका, लंका का मतलब श्रीलंका। इसके यहाँ से पहुँचने के बाद लंका पहुँचकर उसके दिल में फिर चीन जाने का शौक समाया। वो दोबारा चीन जाने की तरफ माइल हुए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये टू एंड फ्रो मोटिव्स, उनकी मूवमेंट हम देख रहे हैं, आना जाना एक ही जगह को ज़िंदगी में उन्होंने काफ़ी दफ़ा देखा है। चुनाचे वो शंघाई से होता हुआ चीन के दारुल हुकूमत पेकिंग में पहुंचा। चीन में उसकी बड़ी आवभगत हुई। चीन से वापसी पर मालाबार से होता हुआ वो अपने वतन वापस चला गया। वतन कौन सा उनका, जहाँ उन्होंने अपना मराकश में अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। लेकिन कुछ दिन बाद उसे हस्पानिया की सियाहत का शौक़ पैदा हुआ। अब उस ज़माने में ज़्यादातर जो सियाहत थी वो तजारती काफ़िलों के ज़रिए और ताजरों के ज़रिए यानी कि ट्रेडर्स के ज़रिए होती थी। वो अपने मोटिव से या अपने एक किसी रीज़न से, किसी बहुत सारी वजूहात की बिना पर सफ़र किया करते थे। हस्पानिया की सैर करके वापस लौटा तो एक बार फिर बर आज़म की सैर को रवाना हुआ। एक बार फिर उन्होंने सैर व सयाहत शुरू की और टिम्बकटू और तकटा वगैरह की सैर करता हुआ फारस आ गया। उस ज़माने में फ़ारस का बादशाह अमीर अबू सुफियान था। उसने इब्न बतूता की बड़ी कदर की और उसे अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। अब वहाँ से फ़ारस, वैसे ईरान को कहा जाता है, आप चेक कर सकते हैं फ़ारस का पिछला नाम क्या था और ये किस टाइम की बात हो रही है। और इब्न बतूता के उस ज़माने में उन्होंने अपने दरबारियों में यानी कि अपने लोगों में, अपने मिनिस्टर्स में शामिल करके उनको शामिल किया। और उसके बाद हम ट्यूटोरियल नंबर 3 में देखेंगे कि इसके बाद हमने एक्टिविटीज़ में क्या करना है।